बाबा कहते हैं अम्मा भरे गोभी हलवा खाना। बच्ची ने जाकर गुरु को समझाया कि तुम रोते क्यों हो? उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया है। रोने से नहीं आइडिया था। भक्तावर रोते थोड़ी है, भक्तावर रोते थोड़ी है। तो बाबा सबका रोना बंद करता है, समझाने लगता है। इतनी अंदर से शक्ति चाहिए, बल चाहिए कि ऐसे समय पर भी अपनी स्थिति को कंट्रोल करके हम सभी को समझाने लग जाए। ऐसे बहुत बच्चियां जाकर समझाती हैं, अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण में नहीं खिलाओ। हम बच्चे ब्राह्मण को ले जाते हैं, फिर ज्ञान सुनाने लग जाते हैं। समझते हैं ये तो सब ठीक बात कहती है। ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भक्त आगे बढ़ते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते हैं। ये बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती हैं। तुम समझते हो रोने की तो दरकार ही नहीं है। यह तो बना बनाया प्रमाण है। हर एक को अपना पाठ
ले जाएंगे। उस अनुसार नए दुनिया में जन्म लेंगे। जितने ज्ञान के संस्कार हम अपने अंदर भरेंगे अर्थात धारणा करेंगे अभी, उस अनुसार ही हमको सत्युग में जन्म मिलेगा। उस अनुसार हमको सत्युग में जन्म मिलेगा। उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे, समझो अभी शरीर छोड़ दे, अभी तो सत्युग नहीं आया, नई दुनिया नहीं आई है, यहाँ भी अगर शरीर छोड़ते हैं, अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी अच्छे घर में, राजा के पास या रिलीजियस घर में ये संस्कार ले जाएंगे। अभी भी जो संस्कार पड़ेंगे और अगर इस समय शरीर छोड़ते हैं तो हम राजाओं के घर में लेंगे या रिलीजियस घर में जन्म लेंगे। सबको प्यारे लगेगा, कहेंगे यह तो देव देवी आई है। श्री कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं, छोटे पन में दिखाते हैं, मक्खन चुराया, मटकी फोड़ी, यह किया, कितने कलंक लगाए हैं। अच्छा, फिर श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बना दिया? वहां तो श्री कृष्ण पूरा हुआ ना, फिर शरीर बदलता रहता है तो नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सत्युग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सांवरा बनाया है? कभी कोई बता नहीं सकेंगे। हमको भी क्या मालूम था पहले? इस ज्ञान से पहले हमको मालूम था कि कृष्ण सांवरा क्यों है? नहीं मालूम था ना, अभी बाप ने बताया है। वहां सामाधि भी होते नहीं जो काला बता है। काला कब बनते हैं? जब जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है। वहां पर ऐसी कोई बातें होती ही नहीं। तुम अब देवी संप्रदाय बनने वाली हो। इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसी को भी पता ही नहीं है। पहले पहले आप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं। सरस्वती को ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, ये किसी को भी पता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तो है ही, हम सब
वही बड़ा हुआ है, वो तो है ही ज्ञान का सागर। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ऑलमाइटी यानी ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान। ऑलमाइटी अथॉरिटी यानी सर्वशक्तिमान है। आप कहते हैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को मैं जानता हूँ, यह सब है अपने बात की सामग्री। मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बन गए हो। सत्युग त्रेता में तो कुछ पूजा होती नहीं, वह है ये पूजा पूज्य घराना। और फिर द्वापर से पुजारी घराना शुरू होता है। उस समय सब पुजारी होते हैं। यह बातें और किसी को भी मालूम नहीं है। बाकी आकर 84 जन्मों की कहानी हम बच्चों को बताते हैं। कुछ पुजारी ये तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है। हिंदू धर्म कहते हैं वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का बाकी हिंदू कितनी बातें समझानी पड़ती है। बाबा कहते हैं मुझे तुम बच्चों को कितनी बातें समझानी पड़ती है। ये पढ़ाई है भी सेकंड की भी है। इतना मुझे समझाना भी पड़ता है, मतलब 1 सेकंड की यह पढ़ाई है। फिर भी कितना समय लग जाता है। कितने साल हो गए? 89 years कंप्लीट हो गए। पापा को सुनाते हो गए 1 सेकंड की पढ़ाई। कहते हैं ताकत को शाही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा नहीं हो सकता। अंततः तुमको मेरे ज्ञान सुनाता रहूंगा। पापा कह रहे हैं, है ना खुशी की बात। ये हमारे अंत तक हम पापा से ज्ञान सुनते रहेंगे। तुम इनका किताब कितना बना होगा? अभी 89 years से बाबा कंटिन्यू सुना। कितनी किताब बनाई है? शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी। तब से लेकर चौथा ही आता है। कितने कागज खलास हुए होंगे। गीता तो एक ही इतनी छोटी सी है। गीता का लॉकेट भी बना के पहनते हैं। गीता का बहुत प्रभाव है। परंतु गीता ज्ञान दाता को भूल गए। गीता ज्ञान दाता को भूल गए हैं। अच्छा पापा बोले मीठे मीठे सिकिल थे। बोलो सभी बोलो, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति मात पिता। खड़े होके बोलते हैं, खड़े हो मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद रूहानी बात
दूसरा पॉइंट, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। हमारा जैसा भाग्यवान दुनिया में और कोई है? कोई भी नहीं है। कितनी खुशी रहनी चाहिए हमारे पास। भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं, दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। वरदान, कंट्रोलिंग पावर होना, कंट्रोलिंग पावर होना। एक सेकंड के पेपर में पास होने वाले पासवें ऑर्डर कंट्रोलिंग पावर होना। एक सेकंड के पेपर में पास होने वाले पासवें ऑर्डर। अभी इसका पूरा विश्लेषण, अभी अभी शरीर में आना, अभी अभी शरीर से न्यारे पर अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो जाए। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। क्या समेटना है? सामान को नहीं समेटना है, अपने संकल्पों को समेट लेना है। जो व्यर्थ है, नकारात्मक है, हमें दुख देने वाले हैं, दूसरों को भी दुख देने वाले हैं, ऐसे संकल्पों को हमें समेट लेना है। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। एक सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं और एक सेकंड में सार से विस्तार में आ जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व का कंट्रोल कर सकते हैं, विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही अभ्यास, अभी से अगर यही अभ्यास रहेगा और यही अभ्यास अंतिम एक सेकंड के पेपर में पास बना देगा। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे, तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्त इशारा, अशरीरी और विधि स्थिति का अभ्यास करें। एक्चुअली इतना सुंदर आजकल समय अनुसार चालू हो गया है कि हमें समय में नजदीक आ गया, ये सभी देख रहे हैं। हम ब्राह्मण को कहते थे, अभी तो दुनिया वाले भी कहने लगे कि विनाश होगा, उनको भी ये है कि विनाश होगा। तो जब विनाश होने हैं तो उसके समय तो बहुत नाजुक आएगा ही ना। तो ऐसे समय में हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकेंगे? तो ये जो अव्यक्त इशारे है ना, अशरीरी को विधेयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। तो जितना हम अशरीरी और विधेयी बनते जाएंगे, इतने बाहर का वातावरण हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा। नहीं तो जो कैलेमिटीज आ रही है, आपदाएं आती है, इतना फ्लड आ जाता है, कहीं आग लग जाती है, कहीं अर्थक्वेक हो जाता है, इतने सारे
बनने में हे अर्जुन विदेही बनने में हे अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बना। सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बना। ऐसे नष्ट होना स्मृति स्वरूप बनने वाले अर्जुन। पहले भी जब मछली को मार मारा तो सिर्फ आंख बिंदी को देखी, वो मार मार के विजयी बन गया। फिर बाद में जब सेना सामने खड़ी थी तब भी ज्ञान मिले, बिंदी बन गया, ये तो सब मरे पड़े हैं, मेरा मानना। तो उन दोनों समय में जब वो नष्ट हुआ और नई स्थिति को उसने अपनाया तब वो विजयी बना। ऐसे नष्ट होगा स्मृति स्वरूप बनने वाले तुम सब अर्जुन हो। सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले अर्जुन हो। ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेगम के गदा बुद्धि वाले अर्जुन। कितना डेफिनेशन दिए हुए अर्जुन। अर्जुन के लिए बाबा ने कहा कौन है जिसको सिर्फ बिंदी दिखाई दे, जो नष्ट होगा होगा, जो स्मृति लगता होगा, फिर जिस जो गीता ज्ञान सुनेगा भी और मनन भी करेगा, उसको अपने अंदर धारण करेगा, वो अर्जुन कहलाएगा। विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं। सब में हम भी आ जाते हैं, मैं खुद भी आ गई, मैं भी मरी पड़ी। मैंने तो शरीर छोड़ दिया ना, मैं तो आत्मा हूँ। तो ब्राह्मण हमारे लिए नया जन्म है ना, पुराना जन्म हमारा समाप्त हो गया। तो ऐसे जो सोचेगा, ऐसा जो बेहद करेगा दीवाला होगा, उसी को अर्जुन कहा जाएगा। ऐसा अर्जुन हमें होना है। हम देखते हैं जब कमियां देख रहा था कौरवों के अंदर, तो कृष्ण ने यही तो कहा था, रणभूमि में ये तो सब मरे पड़े, तुम तो सिर्फ निमित्त बने हो, मरे हो मारने के लिए। तो शिव बाबा ने भी ब्रह्मा को यही कहा, ये विनाश तो होना ही है, ये सब तो मरे हुए हैं, तुम ज्ञान दो, ज्ञान को धारण करो, धारण करो। ये चिंता न करो ये विनाश होगा कैसे, इतना तो बाबा ने कहा ये दुख की चिंता तुम नहीं करो, ये तो होना ही है और हुआ ही पड़ा है। तुम ज्ञान दोगे नहीं दोगे तो भी सभी को मरना ही है, विनाश को होना ही है। इसीलिए ज्यादा चिंता ना करते हुए, ज्यादा दुख ना बनाते हुए अपने आप को बिंदी रूप में स्थित करो और सभी को बिंदी लगा, सभी बातों को बिंदी लगा दो। सभी भी जो भी देहधारी है उनको भी बिंदी ही दी।
सब बिंदियां हैं, क्योंकि सब आत्माएं हैं। सब बिंदियां चमक रही हैं और उनके प्रति हमारे दिल से सिर्फ शुभ भावना निकलनी चाहिए हर एक के प्रति। और इसी स्नेह और प्यार से व्यवहार करते हुए हमें जग के अंदर स्नेह और प्यार फैलाना है। अगर हम परिवर्तन नहीं लाते हैं, हम स्नेह और प्यार से व्यवहार नहीं करते हैं, तो उसका इफेक्ट कितना नेगेटिव पड़ता है। एक बार हमने ट्रेन में देखा है, एक परिवार चढ़ा था और उनकी सीट में जैसे बैठ जाते हैं पहले स्टेशन से लोग वैसे बैठे हुए थे। वो थोड़ा सामान भी रखा हुआ था, पीके के ड्रेस में थे, बैच लगाए हुए थे और बहुत क्रोध में आके उनसे बोलने लगे और सामान भी निकाल के फेंकने लगे। क्या हुआ पता है? वो बोलते आप ब्रह्मकुमार हो और ऐसे नाटक कर रहे हो। आप तो आते ही इतना क्रोधित हो गए, खाली था हमने रख दिया, आप आए हो, हम देख रहे हैं, हम हटा रहे हैं और आप इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो, क्रोधित हो रहे हो। बदनाम ब्रह्मकुमार इंस्टीट्यूशन उस समय बदनाम हो जाएगा। तो हमें अपने व्यवहारों पर, अपने संस्कारों पर बहुत अटेंशन देने की आवश्यकता है। इसलिए बाबा ने आज कहा पुराना संस्कार, पुराना देह, पुराना संसार सब कुछ अब तुम सब जीवन नए जन्म शरीर के साथ विकार थे, मगर अब मैं आत्मा के साथ हमारी साथ वैल्यूज पता है। साथ वैल्यूज सभी को एक छोटे से फॉर्मूला में वो 7 वैल्यूज याद कर सकता है। k² I rho P, K P² I rho P, K for knowledge, ज्ञान, P², P for peace and P for purity, P for peace and P for purity, K P² I rho, H and L. H means happiness, L means love, BP, bliss, आनंद, और P means power, बल। एक छोटा सा फार्मूला है अपनी आत्मा के सातों गुणों को हमेशा याद रखने के लिए। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कुछ भी बोलना पड़े, आपको ये 7 गुण याद रहने चाहिए ना। ये आत्मा के 7 गुण कौन से हैं? ये छोटा सा फॉर्मूला के द्वारा हम सातों को हमेशा याद रख सकते हैं। और बताएगा फॉर्मूला भी बोलो, याद करो। k² I rho P, H L P, छोटा सा फॉर्मूला याद रखते हुए तो सदा आत्मस्फूर्ति में टिके रहेंगे और आत्मस्फूर्ति में टिकने से हम अपने विकारों को छोड़ते जाएंगे, उन पर विजय प्राप्त करते रहेंगे।
देने का ही पूरा एक तरीका है जिससे हम सारे सब्जेक्ट के पास हो जाएंगे, दुआएं कमा लेंगे, ना दुख देंगे ना दुख लेंगे और सदैव जीत। चाहे हमारी दादियां सामने हैं, हम सामने हैं, आप सामने हैं, कोई भी सामने आ रहा है, चाहे घर में माँ बाप हैं, बच्चे हैं, भाई बहन है, कोई भी है सामने। अगर कोई सामने नहीं है तो लोग अपने सामने ले आओ। कहीं का समाचार सुना कि यहाँ पे इतना फ्लड आया, इतने लोग मर गए, हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहे हैं और वहां बहुत सारे रोगी हैं। हमें बस चलते फिरते एक संकल्प छोड़ना है, बाबा इन आत्माओं को सुनो, बाबा इन आत्माओं को शांति दो, बाबा इन आत्माओं को सहन शक्ति दो। कितनी सारी वैरायटी हमारे पास चीजें हैं सभी को गिफ्ट में देने के लिए, तो बस गिफ्ट देते चलो, शक्तियों का गिफ्ट, गुणों का गिफ्ट देते चलो। उठते बैठते कभी को इसकी आवश्यकता है, तो ऐसे जब आप गिफ्ट देंगे, इस एक छोटे से सेंटेंस में आप चारों के सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। बाबा इनको शक्ति दो, बाबा इन आत्माओं को शांति दो। इस एक सेंटेंस में हम चारों सब्जेक्ट को कवर कर देंगे। पहला सब्जेक्ट ज्ञान, तो ज्ञान में क्या है? आत्मा, परमात्मा, गुरु, शक्तियाँ, यही क्या है? तो हम तो ज्ञान यूज किया ना, बाबा आत्मा को ये दो, ज्ञान हो गया। दूसरा योग, मेरा पहला ही शब्द क्या है? बाबा। तो तब मैं योग लगा रही हूँ, बाबा से कनेक्ट हो रही हूँ, तो मेरे योग भी कर लिया। तीसरा है धारणा, अगर मुझे तुमको कुछ देना है तो मेरे पास वो चीज चाहिए। अगर मेरे पास मोबाइल नहीं होगा तो मैं नहीं कह सकती चलो भाई ये मोबाइल ले लो, कह सकती हूँ? तो मुझे धारण तो करना पड़ेगा ना इसको। हाँ, अगर मैं सुख हूँ, मैं शांति हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं प्रेम हूँ, तो वो पहले मेरे अंदर चाहिए। तो तीसरा सब्जेक्ट भी हो गया। चौथा सब्जेक्ट सेवा, तो सेवा तो मैं कर ही नहीं था। बाबा इनको दो, बाबा इनको दो, चारों सब्जेक्ट इजी है ना, इजी है। फुल पास होने